दक्षिण कश्मीर के दो अलग अलग जगह एनकाउंटर में कुल 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकी पुलवामा में तो 2 कुलगाम में मारे गए। पिछले 24 घंटे में कुल 5 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कार चोरी गैंग के आतंकी कनेक्शन मामले में आरोपी शौकत अहमद को कश्मीर लेकर गई दिल्ली पुलिस की टीम, जहां एक और साथी वसीम की तलाश। शौकत के मोबाइल में आतंकियों और ड्रोन की तस्वीरें मिली थीं। मंत्रिमंडल विस्तार के 2 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। अब आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेगा फेरबदल में 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ तो 36 नए चेहरों को शामिल किया गया। इस तरह कुल 43 नेताओं ने कैबिनेट विस्तार में शपथ ली। नए मंत्री आज से संभालेंगे कामकाज। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद सिंधिया ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। सिंधिया से मिले समर्थकों में दिखा जोश। किरेन रिजिजू को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट हुए रिजिजू देश के नए कानून मंत्री बने। रविशंकर प्रसाद की जगह ली। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। सुबह 9:30 बजे शास्त्री भवन में चार्ज लेंगे। युवा और खेल मंत्रालय भी संभालेंगे। अनुराग पहले वित्त राज्य मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान का भी बदला मंत्रालय, अब तक पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली। स्किल डेवलपमेंट भी संभालेंगे प्रधान। हरदीप पुरी को मिला प्रमोशन, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। शहरी आवास मंत्रालय का भी जिम्मा हरदीप पुरी के ही पास रहेगा। राज्यसभा सांसद नारायण राणे को एमएसएमई विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं राणे, शिवसेना से होते हुए बीजेपी में आए और अब मोदी टीम का हिस्सा। मनसुख मंडाविया को बनाया गया देश का नया स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। मोदी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया। शपथ लेकर घर लौटे पशुपति पारस तो ढोल नगाड़ों से हुआ जोरदार स्वागत। एलजेपी से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के फैसले पर चिराग पासवान ने जताई नाराजगी। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मांझी की पार्टी बोली, पहली बार देखा जब राम के फैसले पर हनुमान सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल 15 नए कैबिनेट मंत्री और 28 नए राज्य मंत्री शामिल किए गए, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में अब 30 कैबिनेट मंत्री और 45 राज्य मंत्री हो गए, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय मिला। भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तो गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्री। टीम मोदी में बड़ी महिलाओं की भूमिका और संख्या, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी समेत 7 महिला सांसद मंत्री बनी। मोदी कैबिनेट में अब कुल 11 महिला मंत्री। मोदी कैबिनेट विस्तार में यूपी के जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश। ओबीसी एससी वर्ग को प्रमुखता। यूपी से अनुप्रिया पटेल के अलावा एसपीएस बघेल, भानु प्रताप वर्मा, अजय कुमार जैसे 7 चेहरों को राज्य मंत्री बनाया गया। सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी। बिहार के 2 सहयोगी दलों को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह। एलजेपी के पशुपति पारस के अलावा जेडीयू के रामचंद्र प्रसाद सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पटना में मना जोरदार जश्न। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश की बीजेपी नेताओं से नहीं हुई बात। आरसीपी सिंह को ट्वीट कर बधाई भी नहीं दी। मंत्री बने आरसीपी ने ही बीजेपी से इस बारे में बात की। ललन सिंह की नाराजगी की खबर को नकारा। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री बनाए गए। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनी। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए। प्रहलाद पटेल को स्वतंत्र प्रभार से घटाकर राज्य मंत्री बनाया गया।
बिहार के डिप्टी सीएम से राज्यसभा सांसद बने सुशील मोदी को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली जगह। सुशील ने बिहार से बने मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। तो तेज प्रताप यादव ने तंज करते हुए ट्वीट किया, लिखा सुशील मोदी जी के लिए ढेर सारी सांत्वनाएं। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पश्चिम बंगाल में भी नाराजगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान का पद से इस्तीफा। मोदी कैबिनेट विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में 43 मंत्रियों में से 34 ने हिंदी में शपथ ली, जबकि 9 मंत्रियों ने अंग्रेजी में शपथ पत्र पढ़ा। पीएम मोदी ने शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को दी बधाई। कहा, जनता की उम्मीदों को मिलकर पूरा करेंगे, देश को समृद्ध और मजबूत बनाने का काम जारी रहेगा। अमित शाह ने भी ट्वीट कर शपथ लेने वाले मंत्रियों को बधाई दी। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूर्ण निष्ठा से कल्याणकारी नीतियों को सभी तक पहुंचाएगा। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का निशाना। कहा, मंत्री बदलने से देश के हालात नहीं बदलेंगे। अखिलेश यादव बोले, इतने मंत्रियों को बदलना सरकार की नाकामी को दिखाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, कोरोना महामारी से निपटने में विफलता के लिए हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया। पूछा, क्या मोदी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मंगूभाई पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले 8 राज्यों के बदले गए थे राज्यपाल। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आदेश गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय और झंडेवालान पर प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल सरकार को घेरेंगे। आम आदमी पार्टी का यूपी जोड़ो अभियान आज से शुरू होगा। 1 महीने से 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज यूपी दौरा। सुबह 9:30 बजे सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात, फिर बहराइच के लिए रवाना होंगे ओवैसी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन के लिए समय। 10 जुलाई को 826 ब्लॉक में होने हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नाम से लॉन्चिंग। आंध्र प्रदेश में आज से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम खुलेंगे, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कर्फ्यू में रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही ढील दी जाएगी। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाते हुए वीकेंड पर्यटन पर सवाल उठाए। राज्य सरकार से 28 जुलाई तक निर्दोषों के साथ शपथ पत्र पेश करने को कहा। हिमाचल के सोलन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी तो प्रशासन ने बंद कराया पिकनिक स्पॉट, पुलिस का पहरा बिठाया, धारा 144 लागू की। शाहजहांपुर में टीकाकरण केंद्रों पर देखने को मिल रही है अव्यवस्था। टीका लगवाने की होड़ में सेंटर में आए लोगों में भगदड़ मची, हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने मामले को किसी तरह संभाला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगी। राज्य में कोरोना की स्थिति और उपायों की ताजा जानकारी लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। ट्विटर के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस न मानने को लेकर दी गई है याचिका। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी से जारी समन के खिलाफ फेसबुक इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली हिंसा के दौरान फेसबुक पर भड़काऊ सामग्री से जुड़ा मामला। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की आज पुणे जमीन खरीद मामले में ईडी के सामने पेशी। कल भेजा गया था समन। इसी मामले में खड़से के दामाद गिरीश चौधरी की मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने खिलाफ 5 लाख के जुर्माने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दे सकती हैं चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने लगाया है जुर्माना। ममता पर न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी स्टेन स्वामी की मौत को लेकर सीपीएम का तमिलनाडु में आज विरोध प्रदर्शन। स्टेन की मौत के कथित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ किसान संगठन आज तेल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन का ऐलान।
सीएम ममता का पीएम मोदी पर फिर तीखा वार, कहा पीएम को मन की बात की बजाय पेट्रोल की बात करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए भी केंद्र की नीतियां जिम्मेदार। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। जीसैप 2.0 के तहत आज 20,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा रिजर्व बैंक। जीसैप 2.0 के तहत खरीदारी का ये पहला दौर, अगली खरीदारी 22 जुलाई को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।